मॉर्निंग बच्चों। कल मैं आप एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके तहत आपको कुछ बेसिकली चीज़ मैंने बतलाया था, उसको आज भी मैं दोहरा दे रहा हूँ, आपके जहन में ताज़ा हो जाएगा। जैसे सीक्वेंस का आपने डिफिनेशन देखा था, ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन गिवन रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। कल इसे रिलेटेड एग्जाम्पल चले थे, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया था। अब प्रोग्रेशन भी मैंने बतलाया था, प्रोग्रेशन का भी डिफिनेशन आप देख लें एक बार। सीक्वेंस विच फॉलो ए डिफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। कल मैंने प्रोग्रेशन का टाइप भी बतलाया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन: अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कल मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये तीनों प्रोग्रेशन को समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको प्रोग्रेशन दिया रहे तो आप ये सेटिस्फाइड हो लेंगे, आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि ये किस प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल हमारे पास है। कल ही मैंने आपको बतलाया था कि आपका जो सिलेबस है वो केवल अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को ही अलाउ देता है, इसलिए मैं बोला था कि कल से मैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन पर जोर देकर चलूँगा। आज मैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का डिफिनेशन देखेंगे। इट इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाई ए कॉन्स्टेंट। This constant difference is called common difference of the AP। यानी जो सीक्वेंस एक कांस्टेंट के द्वारा हमेशा एक कांस्टेंट को मेंटेन करता है वो सीक्वेंस अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में होता है। कल मैंने आपको सीक्वेंस के तहत लॉकडाउन का एग्जांपल दिया था, और लॉकडाउन को आप देखें तो एक तरीके से वो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन ही है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच का डिस्टेंस कॉमन है, यानी 1 मीटर की जो दूरी का सलाह दिया गया है वो दो व्यक्तियों के बीच वो हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है। इस चलते यह प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल और अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस समय के लिए है। अब चलिए बात कॉमन डिफरेंस का, तो कॉमन डिफरेंस आपको प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, इवन जीरो भी होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल जैसे मैंने दिखाया कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एक प्रोग्रेशन है। और कैसा प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है। जैसे यहाँ आप देखें कि 2, 4 माइनस 2 यानी 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, यानी हमेशा दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। और वो डिफरेंस कितना का है? 2 का है। 2 कौन चीज़ में है? प्लस में। अब अगला एग्जांपल लिए हैं जैसे 10, 8, 6, 4 2। अब यहाँ जाए तो 8 माइनस 10 माइनस 2, 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2। इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन ये माइनस में है, ये भी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में है। मैं आपको बोला कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। इसका एग्जांपल आप देखें 2 2 2 2। अब डिफरेंस करते जाएंगे 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस वो जीरो मिल रहा है, यानी इसका भी डिफरेंस कॉमन है, इसलिए भी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल होंगे। अब जैसे यहाँ इन एपी फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए, द कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय बी एंड nth टर्म डिनोटेड बाय टी एन। कहीं कहीं आपको an भी दिया गया है किसी किसी बुक में, तो वो आपको नोटेशन के ऊपर आप कोई भी नोटेशन को लेकर चल सकते हैं, लेकिन अर्थ उसका सेम होता है। जैसे यहाँ पर मैं आप बतला दूँ कि जैसे 4 2 4 6 8 10, यहाँ के लिए 10 आपका क्या TN बन गया है। अगर इतना ही पर प्रोग्रेशन को इंड करते हैं तो यहाँ देखिए 10 8 6
4 2, अगर यही प्रोग्रेशन को हम इंड करते हैं तो आपका ये 2 जो है वो Tn बन गया है। यानी Tn आप जनरल टर्म के रूप में ले सकते हैं, लास्ट टर्म भी हो सकता है, थर्ड टर्म में भी हो सकता है, फोर्थ टर्म में भी हो सकता है, यानी किसी भी टर्म में इसको यू कैन से, इसको आप एक मतलब वाटर के जैसा यू टेक एज ए वाटर, यानी पानी को आप किसी चीज़ में मिला दीजिए उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए Tn को आप कुछ भी मानकर चले कोई अंतर नहीं, ये एक जनरल टर्म है। अब यहाँ देखिए इससे रिलेटेड मैं फर्स्ट थ्योरम आपको दे रहा हूँ। आप ये थ्योरम ऐसे नहीं समझिएगा कि थ्योरम केवल ज्योमेट्री में ही होता है, थ्योरम सब जगह। थ्योरम मतलब क्या होता है, जिसके सहारे हम कोई भी चीज़ को प्रूफ कर देते हैं, जिसके सहारे कोई भी इस चीज़ को हम सॉल्यूशन में लेते हैं, वो एक एज ए लाइक ए थ्योरम। तो यहाँ फर्स्ट थ्योरम में दे रहा हूँ कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज A and its common difference is D, then show that its nth term is given by Tn equal to A plus n minus 1 into D। इसको प्रूफ दिया है। प्रूफ इन द गिवन AP we have first term यानी T1 equal to A, common difference D, so the given AP may be written as A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, so on। अब जहाँ तक भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म A है तो सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, सिक्स टर्म A प्लस 5D। इसी तरीके से आप लिखेंगे तो लास्ट टर्म A Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D प्राप्त होता है। कैसे होता है इसी का डिटेल्स प्रूफ नीचे दिए हुए। कल मैं आपको बतलाया था कि T1 अगर A है तो T2 को A प्लस D कैसे लिखते हैं, T3 को A प्लस 2D कैसे लिखते हैं, कल मैं डिटेल्स आपको बतलाया था। उम्मीद है कि उसको आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए इन दिस AP V है फर्स्ट टर्म T1, यानी इसको A से डिनोट किया जाता है। A लिखे, A को इस तरीके से आप लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, कोई अंतर नहीं पड़ता है चूँकि 1 माइनस 1 यानी 0, D में 0 से गुना किए तो 0, और किसी भी टर्म में 0 को जोड़ेंगे तो वो टर्म जो के त्यों बना हुआ रहता है। अब सेकेंड टर्म T2 A प्लस D इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 1 में D से गुना किए तो D, तो A प्लस D, देखिए यही टर्म बन जाता है, यही चीज़ बनता है। थर्ड टर्म को लिखे A प्लस 2D, यानी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो 2 मिल गया, यानी 2D, यानी A प्लस 2D। इसी चीज़ को इस रूप में लिखा गया है। इसी तरीके से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। अब आप देखें, ध्यान देंगे कि जिस टर्म को मैं लिख रहा हूँ उसी टर्म में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर से D को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ सेकेंड टर्म यानी दूसरा का टर्म, देखिए 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए हैं और D से मल्टीप्लाई किए हैं और फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिए है। थर्ड टर्म के देखिए, यानी टर्म थर्ड है यानी 3 है तो 3 माइनस 1 और उसमें D से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिए हैं। फोर्थ टर्म यानी 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके D से मल्टीप्लाई कर फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिए है। इस तरीके से आप इस पर एक चीज़ को गौर से देखेंगे कि जिस टर्म को मैं लिख रहा हूँ उसी टर्म में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके D से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट टर्म में जोड़ दे रहा हूँ। अगर इसी तरीके से nth टर्म लिखना आप पसंद करते हैं, nth टर्म यानी n में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके D से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से आप nth टर्म को प्रूफ कर सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ए का आपको एक फार्मूला दे रहे हैं, फार्मूला मिला है। किसी भी टर्म को AP में अगर फाइंड करना है तो उसको इस तरीके इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो वह टर्म फाइंड हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि सपोज करिए यहाँ एग्जांपल में आप देखिए
2 4 6 8 10 12। आप यहाँ देखिए, सपोज करिए कि क्या है, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी ये पांचवा टर्म आपका 10 है। मान लिया जाए कि सपोज करिए आपको दिया जाता है कि 2 4 6 8 सो इन एपी में है, तो इसका फिफ्थ टर्म क्या होता है, तो इस फार्मूला पर आप जैसे इससे आप पकड़ सकते हैं, ए कितना हो गया 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कहीं से भी लीजिए 4 - 2 2 6 माइनस, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये भी हो गया 2। अब फार्मूला हम दिए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी हमें कैवा टर्म फाइंड करना था, फिफ्थ टर्म, यानी T5 बराबर कितना होगा, ए कितना है 2 प्लस एन, यानी कैवा टर्म फाइंड करना था, पांचवा, तो एन के टर्म एन पर 5 रखे -1 इंटू डी कितना हो गया 2। अब यहाँ देखा जाए तो 2 + 4 इंटू 2, यानी 2 + 8 यानी 10। देखिए यहाँ पांचवा टर्म 10 दिया हुआ था, आप सॉल्यूशन भी किए तो 10 मिल गया, यानी इससे आप किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला के बेस पर। वैसे कल डायरेक्ट भी मैंने दिया था कि अगर T5 को है तो T5 क्या दिए होते, a + 4 d, यानी A2 और +4 इंटू डी भी 2, यानी 2 + 8 इक्वल टू कितना 10। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और फार्मूला पर चलेंगे तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अब कल मैं आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस दे देकर मैं उसका सॉल्यूशन बतलाऊंगा, आप घर पर अभ्यास करेंगे। थैंक यू।